कई बार हम लोग ईश्वरीय विधान को नहीं समझ पाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि यह घटना जो घट रही है वह अच्छी है या खराब, क्योंकि हम उतना ही देख पाते हैं जितना दिख रहा है, लेकिन विधि का विधान क्या है यह केवल ईश्वर ही जानता है। इसी पर टॉलस्टॉय ने एक छोटी सी कहानी लिखी है कि मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां अभी भी उस स्त्री से लगी हैं। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है, उसके आंसू उसके आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी बच्चियां और स्त्री मर गई है और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं न ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 बच्चियां हैं, छोटी छोटी दूध की थी, एक अभी भी मृत से लगी है, एक रोते रोते सो गई है और दूसरी अभी चीख रही है। हृदय मेरा ला न सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को उस दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा कि तो फिर से समझदार हो गया, उससे ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है। तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी सज़ा तुझे मिलेगी। और सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा। और जब तक तू 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस न आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना, 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं हूं ही, और हंसने का मौका कैसे आएगा। उस व्यक्ति को, उस देवदूत को रूस की जमीन पर फेंक दिया गया। एक व्यक्ति सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठा करके। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को बड़े पेट उठते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस व्यक्ति को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी को के लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी न था, छप्पर भी न था जहाँ रुक सके। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वह पैसे तो खर्च हो गए, वह अगर नाराज हो चिल्लाए तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर वह व्यक्ति घर लौटा। न तो व्यक्ति को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर वह व्यक्ति घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई। वह बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत पहली दफा हंसा। उस व्यक्ति ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा कि मैं जब तक 3 बार न हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इसकी पत्नी को तो पता ही नहीं है कि वह व्यक्ति देवदूत को घर में लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां थी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि ये कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिल गया है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियां घट रही हैं। जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में ही उसने उस व्यक्ति का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि वह व्यक्ति महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वह जूते देवदूत बनता था। सम्राटों के जूते वहाँ बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक इस तरह के बनने हैं। और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर बनाकर मरघट तक ले जाते हैं। उस व्यक्ति ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट क्या है और चमड़ा इतना ही, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाया।
जब उस व्यक्ति ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने हैं, फिर नहीं बनाने हैं, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी सम्राट का आदमी भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य ज्ञात है सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह व्यक्ति उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा। और उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह आज दोबारा हंसा। व्यक्ति ने फिर पूछा कि हंसी का क्या कारण है? उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो ही बताऊंगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य में ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, हम अभिप्साएं करते हैं जो कभी पूरी न होंगी, हम मांगते हैं जो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नीयत घूम रही है और हम व्यर्थ के बीच में शोर मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य में उनका क्या होने वाला है, मैं नाहक बीच में आया। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आई, नवयुवतियां। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए थे, उनके लिए जूते बनाए जाए। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया कि वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी नहीं था, उसके पास पैसे कपड़े भी नहीं थे, और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन 3 बच्चों का पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये 3 बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए बच्चियां तीनों बहुत धन वैभव संपदा में बढ़ी, और अब उस बूढ़ी औरत की सारी संपदा की ये ही 3 मालिक है, और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और उसने उस व्यक्ति से कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नीयत बड़ी है, और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ, अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं चाहता हूँ। हम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दें तो मार्गों का मार्ग मिल जाएगा, फिर असंख्य मार्गों की चिंता न करनी पड़ेगी। हमें सब कुछ उस ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वह जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद, वह जो करवाएगा उसके लिए धन्यवाद। हमें केवल अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर होना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर फल अच्छा मिलता है तो भी ईश्वर का धन्यवाद, और फल नहीं मिलता है तो भी ईश्वर का धन्यवाद। हमें केवल अच्छे कर्म निरंतर करते रहने चाहिए और ईश्वर के विधि के विधान में जो भी प्राप्त हो उसको स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।